साथियों, आप सभी को ए टू जेड क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज जो है मैथ का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछता है। क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई से। चलिए बहुत अच्छी तरीका से समझेंगे और बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है ना, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री कोण बना रही है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्यारा सा फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर। ठीक, मान लो मीनार हो गया। क्या हो गया? मीनार है ना। ये क्या हो गया? मीनार। ठीक, और यहां से ये जो है पाद बिंदु से है ना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ हो गया 10 मीटर। क्या हो गया? ये हो गया मीनार की ऊंचाई। इसको मान लेंगे ए बी सी। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? एच मान लेते हैं। वही निकालना। देखो जो कहेगा निकालने के लिए उसी को हम मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे? एच मीटर। ठीक, क्या मान लेंगे? चलो आओ विद्यार्थी जी, है ना। टाइम रहता है 6 बजे, आता है 6:15 बजे। तो निकालो जी, सट्टा मारते हैं ठंडी में, है ना। यहाँ 90 डिग्री कौन बन गया? तो क्या लिखे हल में? माना, है ना, माना मीनार की ऊंचाई। किसका ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। क्या माने हैं? एच मीटर। ठीक, तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब जब आधार दिया रहेगा, है ना, क्या दिया रहेगा? आधार ही हो गया, लंब निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा जब कितना डिग्री है बच्चों? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बोलो। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। ठीक, पी के मान कितना है यहाँ? एच। क्या है? एच। और बी के मान कितना है? 10 मीटर। अब बताओ बच्चों, टेन 60 के मान क्या होता है? √3 हो जाता है। बहुत सुंदर। एच के एच हो गया, 10 के 10 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक। बोलो एच गुना एक करो, क्या होगा? एच। और 10 गुना √3 करो तो 10√3। यही क्या निकल गया? एच बराबर 10√3 मीटर। यही हो गया मीनार की ऊंचाई। अतः है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? मीनार की ऊंचाई इंटू एच बराबर 10√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितना आसान था। क्या है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है ना। तो पृथ्वी से मान लो यहाँ है। ठीक, तो ये ऊंचाई हो गया। यहाँ जो है पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग। अभी तुम लोग है ना पतंग बहुत उड़ाया होगा, उड़ाया होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ ये हो गया पतंग की डोरी हो गया। क्या हो गया? पतंग की डोरी, है ना। का इसकी डोरी से 60 डिग्री का कोण बनाती, मतलब यहाँ जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? तो कह रहा है ना। अब कितना मीटर ऊंचाई है? 30 मीटर। तो यहाँ से जो है ना बच्चों, यहाँ से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, मान लो ये लेखबा है छोटुआ, यहाँ से गुड्डी उड़ा रहा है पतंग, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो इसका ऊंचाई यही हो गया। अरे 60 डिग्री हो रहा। कह रहा है डोरी की लंबाई निकालना, मतलब इसका डोरी की लंबाई निकालना, इसका लंबाई निकालना। ये डोरी होगी। क्या हो गया? ये डोरी। डोरी सीधा सीधी जाता है पतंग में? कोना कोनी जाता है कि नहीं? है ना। 30 मीटर हो गया। तो हम लगाएंगे, चलो इसको मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, हमको क्या निकालना? एक्स का मान निकालना, डोरी का मान। लिखेंगे यहाँ हल में, माना पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई क्या मान ली है? एक्स मीटर। अब इसमें देखो लंबाई दिया रहेगा, अब कर्व निकालना है। तो कौन सा लगाएंगे? साइन की कोस? साइन लगाएंगे कर्व निकालने के लिए। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री बराबर। अब बताओ साइन 60, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच होता है। पी बटे एच। तो पी के मान कितना दिया हुआ है? 30। और एच के मान क्या माने? एक्स। क्या माने? एक्स। अब बताओ साइन 60 के मान क्या होता है? √3/2 बराबर 30/x। अब बोलेगा √3/2 कैसे आया? तो साइन 60 के मान होता है। साइन 60 के मान, ये सब लिखा दिए, इसको याद कर लेना।
आप गुना करेंगे, कैचिया गुना बोलते हैं, कैची गुना है ना, कोना कोनी, तो x गुना √3, तो x √3 आएगा बराबर 30 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 में बटा में √3। जब भी इस फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर लेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो गुना करेंगे 60 गुना √3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 60√3 है ना, और √3 गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा 3, काट लेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 0 कितना हो गया 20√3 मीटर। x बराबर यही क्या हो गया डोरी की लंबाई, क्या हो गया डोरी की लंबाई इतना मीटर हो गया ना। अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, इतना लिखना नहीं है, जब 2 नंबर में पूछेगा तब लिखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आंसर में टिक लगा लेना, ठीक। तो लिखते लिखते समय पार हो जाएगा, बनबो नहीं करेगा।